गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9th के गद्य खंड में दो बैलों की कथा इस पाठ का रिवीजन करने जा रहे हैं। आपने इसको पहले पढ़ा होगा वीडियो क्लासेस में, तो दो बैलों की कथा आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो वास्तव में दो बैलों की कथा क्या है, हम इसको रिवाइज करते हैं। आपने इस कहानी को, इस कथा को डिटेल में पढ़ा होगा, जाना होगा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने एक तरफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ये भी दिखाया है, साथ ही ग्रामीण आंचलिक जीवन में पशुओं का, जो पालतू पशु होते हैं उनका और किसान का आपस में कितना प्रेम और लगाव होता है, तो ये भी इसमें दिखाया गया है। तो इसमें प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं कि दो बैलों की कथा के माध्यम से श्री प्रेमचंद जी ने एक कृषक समाज के और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी के द्वारा वह संदेश देने का भी प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता स्वयं नहीं मिलती, बल्कि इसको प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अगर परोक्ष रूप से ये कहें हम कि ये कहानी आज़ादी की कहानी से भी जुड़ी हुई है, यह कहानी आज़ादी के आंदोलन से भी जुड़ी हुई है, तो कहना गलत नहीं होगा। कहानी के मुख्य पात्र हीरा और मोती दो बैल होते हैं। अन्य पात्रों में झूरी, उसकी पत्नी और उसका साला गया, दढ़ियल कसाई तथा भैरों की लड़की प्रमुख है। तो एक होता है झूरी, जो बैलों का मालिक है हीरा और मोती का, उसकी पत्नी होती है झूरी की, और झूरी का साला गया होता है जो कि बैलों को लेके चला जाता है। दढ़ियल एक कसाई होता है जो बैलों को नीलाम करवा के लेके जाता है, और भैरों की लड़की जो अपने सौतेली माँ का दुर्व्यवहार सहती है, जिसके कारण बैलों की और उसकी स्थिति एक जैसी लगती है। दोनों के अंदर भाव साम्यता प्रकट होती है, तो आपस में एक दूसरे से लगाव रखते हैं। तो जानवरों में आपने जब कहानी को पढ़ा होगा तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि जानवरों में गधे को सबसे बड़ा मूर्ख और सीधा सहिष्णु जानवर माना गया है, जो कभी क्रोध नहीं करता है। उसी गधे का छोटा भाई है बैल, किंतु कभी कभी यह अपने क्रोध का प्रदर्शन कर देता है। तो हम जब कभी भी किसी को मंद बुद्धि कहना होता है तो उसे बैल या गधा कह के संबोधित करते हैं। तो गधे का छोटा भाई है बैल, किंतु कभी कभी यह अपना क्रोध का प्रदर्शन कर देता है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। वे दोनों ही पछाई जात के, देखने में सुंदर, सुडौल और काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। अर्थात किस प्रजाति के बैल थे? पछाई जाति के बैल थे, देखने में सुंदर, सुडौल और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते हुए उनमें एक घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दूसरे के साथ रहते हुए वे हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द को जान सकते थे, जिसे वे सींग मिलाकर धौल धप्पा करके, चाट चूट करके, सूंघ करके प्रकट करते थे। तो आपस का दुख दर्द बांटते थे, आपस में हंसी विनोद करते थे, आपस में क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। कैसे? कभी सींग मिला करके, धौल धप्पा करके, एक दूसरे को चाट करके और सूंघ करके, इस तरह से अपने प्रेम को व्यक्त किया करते थे। एक दिन झूरी का साला गया आया और बड़ी बेदर्दी से उन्हें लगभग खींचते हुए ले जाने लगा। वे महसूस करते हैं कि यह उनके मालिक नहीं है, यह उनका मालिक नहीं है, और इसीलिए उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो जब उन्हें महसूस हुआ, हीरा और मोती को, कि ये हमारा मालिक नहीं है और ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ से भाग जाते हैं और प्लान बनाते हैं। तो संध्या के समय वे गया के घर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें नांद में लगाया जाता है। नांद वो स्थान जहाँ पर भूसा वगैरह डाला जाता है, नांद में लगाया जाता है। किंतु मालिक के व्यवहार से दुखी होकर वो उस पर नज़र भी नहीं डालते। घर में सबके सो जाने पर वे रस्सियाँ तोड़कर झूरी के घर वापस भाग जाते हैं, पहुँच जाते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं, किंतु झूरी की पत्नी उन्हें भला बुरा कहती है। वो पत्नी झूरी की इसलिए भला बुरा कहती है कि चूँकि वो उसके भाई के घर से भाग करके आए हैं और
अक्सर औरतों में उनके मायके पक्ष के लिए हमेशा उनके हृदय में एक कोना रिजर्व रहता है प्रेम का, जो कि बहुत प्रेम करती हैं। तो इसलिए चूँकि वो मायके से भाग के आए थे दोनों बैल, इसलिए उन्हें भला बुरा कहती है। दूसरे दिन गया फिर आता है और उन्हें ले जाता है। घर पहुंचकर सूखा भूसा खाने के लिए डाल देता है, लेकिन वे इस बार भी उसमें मुंह नहीं डालते। हल में जोतने पर पैर तक नहीं उठाते, जिससे क्रोधित होकर के गया उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है। हीरा की जोरदार पिटाई होने पर मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वह हल रस्सी लेकर भागता है, किंतु पकड़ा जाता है। गया के परिवार में एक छोटी लड़की थी जिसके पिता का नाम भैरव था। गया के ही परिवार में एक भैरव नाम का व्यक्ति था जिसकी एक छोटी सी लड़की थी। वो गया की के परिवार के एक भैरव हैं, उनकी लड़की है। उस लड़की की सौतेली माँ जो उसे हमेशा मारती पीटती रहती थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उससे दिन भर काम लेती थी और उसे मारती पीटती थी। तो एक जैसी परिस्थिति होने के कारण, जैसे हीरा और मोती अपने सौतेले मालिक के यहाँ गया के यहाँ हैं, ठीक उसी प्रकार से वो अपनी सौतेली माँ का दुर्व्यवहार सह रही है। तो दोनों की परिस्थिति एक जैसी होने के कारण दोनों में उस बच्ची को उनसे आत्मीयता हो गई। उस बच्ची को बैलों से आत्मीयता हो गई, लगाव हो गया। वह बड़े प्यार से उन्हें एक रोटी चुपके से खिला जाती थी। मात्र उस एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भर जाता था, लेकिन हृदय जरूर भर जाता था, अर्थात वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। वे फिर से भागने की सलाह करते हैं। एक रात उस लड़की के रोटी खिला जाने के बाद वे रस्सी चबाना शुरू करते हैं और लड़की उनकी मनसा समझ जाती है और उनकी रस्सियाँ खूंटे से खोल देती है। अपनी रक्षा के लिए वह शोर भी मचा देती है कि बैल भाग जा रहे हैं, देखो फूफा वाले बैल भाग जा रहे हैं। भागते भागते वे रास्ता भटक कर मटर के खेत में जा पहुंचते हैं, जहां रखवाले उन्हें पकड़ लेते हैं और वे कांजी हाउस पहुंच जाते हैं। अब कांजी हाउस में जहां की सारे जानवर मवेशी आवारा होते हैं, तो कांजी हाउस में जानवरों की बड़ी दुर्दशा थी। अच्छा, कांजी हाउस से पहले जब वो मटर के खेत में हैं तो वहाँ पर उनकी एक सांड से मुलाकात होती है। सांड जो कि हट्टा कट्टा है, वो हीरा और मोती पर आक्रमण करता है। हीरा और मोती दोनों ने मिल करके उस सांड का मुकाबला किया और उसको वहीं मारा और वो बिल्कुल बेदम होकर के, अर्थात शिथिल होकर के ज़मीन पर गिर पड़ता है। तब उसको छोड़ करके वो आगे भागते हैं। कांजी हाउस में जानवरों की बड़ी दुर्दशा होती है। उन्हें भी जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो दोनों ने बाड़े की, जब वहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिला तो दोनों ने बाड़े की कच्ची दीवार चाटनी शुरू कर दी। विद्रोही हीरा ने दीवार तोड़ने का प्रयास किया, बाद में मोती ने भी उसका साथ दिया। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के पश्चात दीवार टूट गई। सभी जानवर भागने में सफल हो गए। दुर्भाग्य से हीरा की रस्सी नहीं टूटी और वो वहीं बेचारा फंसा रह गया। अच्छा, मोती ने भाग जाने के लिए कहा, परंतु मोती मित्रता के कारण उसे छोड़कर नहीं गया। जिस प्रकार से मटर के खेत से हीरा नहीं गया छोड़ के, तो मोती भी नहीं गया हीरा को अकेला छोड़ करके। देखिए, दोनों मित्र मुसीबत में एक दूसरे को छोड़ करके नहीं भागते, यद्यपि अगर चाहते तो भाग जाते। जैसे हीरा मटर के खेत में मोती मटर के खेत पे जब फंसा हुआ था तो हीरा नहीं भागा। आज हीरा फंसा हुआ है तो मोती नहीं भाग रहा है। 1 हफ्ते तक भूखे प्यास से बंधे होने के कारण वो और बहुत कमज़ोर हो गए तथा 1 हफ्ते बाद उनकी नीलामी जब हुई तो दढ़ियल कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलामी होती है जानवरों की, तो दढ़ियल कसाई उन्हें खरीद लेता है। रास्ते में अपने चिरपरिचित राह उनको नज़र आती है, वही खेत खलिहान उसको नज़र आते हैं, वही रहट, वही कुआं, उनको सब नज़र आता है। तो उनको स्मरण हो आता है कि यही हमारा गांव है जहां हम रहा करते थे, यही हमारे खेत हैं जहां हम जोता करते थे। तो उनमें एक अचानक से एक स्फूर्ति, एक ताकत आ जाती है और वो उत्साहित होकर के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। घर पहुंच जाते हैं। झूरी उनका स्वागत करता है। दढ़ियल उनका आक्रामक रुख देखकर भाग जाता है। घर की मालकिन भी उनका माथा चूम लेती है और सारे पड़ोस के मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनका ताली बजा करके स्वागत करते हैं। तो ये हो गई 2 बैलों की कथा। इससे आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो जो
पहले जो वीडियोज़ हैं आप उसमें देख लें। रिवीजन क्लास के लिए ये वीडियो है। इसमें मैंने जो इस पार्ट से, इस कहानी से जो मेन फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने उन बिंदुओं को छुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अछूता रह गया हो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इसमें सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में या अन्य किसी भी जिस भी माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप अपने सारे क्वेरीज़, अपने सारे डाउट्स आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।